एक वीडियो आई जिसमें हमारी अर्चना गुप्ता जी, जिनकी शायद मुझे कोई पद याद नहीं, क्योंकि पद उन्हीं के याद किए जाते हैं जिन्होंने शहर के लिए कुछ किया हो या कुछ काम किया हो। तो उन्हीं के संगठन के लोगों को शायद उनका पद याद होगा। तो उनकी एक वीडियो मैंने देखी जिसके अंदर उन्होंने किसानों को उपद्रवी, शरारती तत्व वगैरह वगैरह कुछ बोला। तो आज मेरी मीडिया कॉन्फ्रेंस या आप भाइयों को बुलाने का एक ही मकसद था कि जब तक कोई चीज़ साबित नहीं होती तब तक तो कानून भी उसको नाम नहीं दे सकता। आप कौन होते हो उनको इस तरह कहने वाले? अगर वो उपद्रवी हैं, शरारती तत्व हैं, तो आपकी सरकार के ऊपर एक सवाल उठता है कि आपके शहर के अंदर इतनी महामारी आपके प्रदेश में है, उसके बाद भी आप चुपचाप इस तमाशे को देख रहे हो। आप जो भी उपद्रवी हैं या शरारती तत्व हैं उनके ऊपर आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? दूसरा मेरा एक सवाल उन्हीं अर्चना गुप्ता जी मैम से है कि इन शरारती उपद्रवियों ने आपको बस्ताड़ा टोल पर एक दिन पहले वार्निंग दे दी थी कि हम ये प्रोग्राम होने नहीं देंगे। और कार्यकर्ता कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का या अदर पार्टी का है, वो इस पूरी पार्टी का रीढ़ की हड्डी होता है। आपको ये सब पता होने के बाद कि वहाँ पर इस तरह का कोई तमाशा हो सकता है, उन्होंने बिल्कुल वार्निंग दी कि हम ये प्रोग्राम होने नहीं देंगे। आपके वो शरारती उपद्रवी शराफत में उन्होंने पहले आपको वार्निंग दे दी, उसके बावजूद भी आपने हर कार्यकर्ता को वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर इकट्ठा किया और उसके बाद वो आपने तमाशा दिखाया। आपके वो तो जो मानवता के पुजारी थे वो तो ऊपर जहाज लेके ही भाग गए। असली किसान जो मंच में विराजमान थे वो अपनी सिक्योरिटी गाड़ियों के साथ भाग गए। आप उनका बताइए, जो आपके कार्यकर्ता थे, जो 35-35 साल में आपके झंडे उठा रहे थे, आपने उनकी सिक्योरिटी का क्या किया? आपके वो मानवता के अधिकारियों ने नीचे देखा नहीं कि वो आपके कार्यकर्ताओं के साथ क्या रसूख हो रहा होगा, क्या सलूक किया होगा उन लोगों ने जो शरारती उपद्रवी थे? आप पहला तो सवाल आपके कार्यकर्ता के प्रति ही होता है। आप अपने कार्यकर्ता को संभाल नहीं सकते, आप जनता को क्या संभालेंगे? आप अपने प्रदेश को संभाल नहीं सकते, आप मुद्दा उठाने चल रहे हो देश का। आपसे मैं सवाल करती हूँ, आप अपने प्रदेश के मुद्दों को तो पहले संभालिए, आप देश के मुद्दों को संभाल रहे हो। और कैमला गांव में वो प्रोग्राम का क्या मतलब था? आप कह रहे थे कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी वो बड़े सहज और सहनशीलता से आराम से बात रखना चाहते थे। जब गुरनाम चंदूनी जी निकले थे, उस बात सभ्यता से, आराम से, सहनशीलता से, मानवता से आपने उस बात को क्यों नहीं तब रखा गया? तब क्यों ये 20-20 फुट के खड्डे कर दिए गए और आपने बैरिकेड लगा दिए गए? ये आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी नहीं थी। हम टोल देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, आपको ये राइट किसने दिया था? तब आप उपद्रवियों में नहीं आते, तब आप खालिस्तानियों में नहीं आते, या तब आप पाकिस्तानियों में नहीं आते। पहली बात तो आपको ये नाम देने का अधिकार किस संविधान ने, किस कानून ने दिया, जब तक वो साबित नहीं होते? और आप जब देखो ये मुद्दा आपका उठता है जी, आप विपक्षी कर रहे हैं, विपक्षी वेला बैठा जो आपके कामों को देखेगा। विपक्षियों को जुर्त क्या है? आप विपक्षी कहते किसको है? जो आपके भ्रष्टाचार, पोल पट्टे आपके कार्यकर्ता, आपके नेता रोज हमें बताते हैं, आप उनको विपक्षी कहते हो? जो चुपचाप बैठ के विपक्षी आपका तमाशा देख रहा है उसको विपक्षी कहते हो? विपक्षी तो चाहता है 2024 भी हम आपको दें, ताकि आगे 50 साल आपका नाम ना लेने वाला कोई हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको हम एक 2024 भी दें, ताकि जिंदगी भर आपका नाम दोबारा से लेते हुए लोग डरें कि ये वही लोग हैं, ये वही लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं जिन्होंने 20-20 फुट सड़कों पे खड्डे कर दिए थे। वो टोल हम देते हैं, वो अभी तक भरे नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं को बोलो वहीं स्कूल में पढ़ाएं बच्चों को, जिस स्कूल में आपने बनाया। आप उसी अस्पतालों में भेजो जो आपने बनवाए। आप उन्हीं सड़कों पर चलो जो आपने किए। आप उस कार्यक्रमों की बखान करो जो आपने किया। आप कांग्रेस को रोते हो तो दिया तो सब आपको कांग्रेस ने। आपने कौन से स्कूल बना दिए? आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी? संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा करने की बजाय, इतने जूते खाने की बजाय, अब बजाय एक हफ्ता चुप होने के आपने फिर एक नई वीडियो वायरल कर दी कि जिसमें आप उपद्रवी कह रहे हो, फलाना कह रहे हो। एक तरफ से तो आप कह रहे हो किसानों को अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है कि आप आराम से बातचीत करिए। फिर आप यहाँ पे किसान टोल पर थे, आप एक बार उनका हालचाल पूछने गए। आप विपक्ष को कहते हो, विपक्ष तो 10 बार चक्कर लगा के गया है। उन्होंने कोई ये मीडिया में आके नहीं उन्होंने बताया हम हो क्या है। किसान जब तक उनकी मान जाओ या मना दो, जब तक नहीं माने जाते वो इसी संविधान में, इसी कानून के, इसी नागरिक है। आप उनसे बातचीत की, आपने कोशिश की। प्रदेश की आपको बात नहीं पता, आपको समझ में नहीं आता। आप अपने नंबर बनाने के लिए टिकट के चक्कर में आप फटाफट वीडियो वायरल कर देते हो और उनको उपद्रवी, शरारती तत्व ये है वो है। आपने जिनके टेंट फटे, जिनकी कुर्सियां टूटी, उनको पेमेंट दे के आए? आपने अपने कार्यकर्ता का हालचाल पूछा? अभी चौथा कोई प्रोग्राम होगा, आप अपने कार्यकर्ताओं को ऑर्डर दोगे, भीड़ इकट्ठी करोगे, वहां पहुंच जाओगे। आपका दायित्व नहीं बनता उन कार्यकर्ताओं की रक्षा करना, उनकी, आपको पता है ये माहौल है। आप क्यों नहीं घर टिक के बैठ जाते? क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है 5 साल रंगारंग प्रोग्राम, रैलियां, रथ यात्राएं करने की। वो आदत नहीं छूटी। वो मैडम आपका फर्स्ट टर्म था जिसमें आपने रंगारंग कार्यक्रम कर लिए, रैलियां कर ली। अब जो टर्म है ना,
वो आंदोलन धरनों के है, ये लोकतंत्र की रक्षा है। आप संविधान को इतने पीछे ना लेके चले जाओ। और ये बिल्कुल वार्निंग है, ये पहली वीडियो आपकी शहर में आई, आपने उपद्रवी खालिस्तानी कहा है। अगर दूसरी वीडियो आएगी मैं इसी तरह से आपको जवाब दूंगी। हमारे शहर के किसी और मुद्दे पे आप कभी नहीं बोलते, चाहे वो शहर की समस्या है कुछ। आप संगठन के मुद्दों के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? जब आप नए नए इस पोस्ट के ऊपर आए थे तो आपने पहले इंटरव्यू में कहा था मैं अपने संगठन को मजबूत करूंगी, मैं महिलाओं को सशक्तिकरण करूंगी, महिलाओं को सक्षम करूंगी, महिलाओं को बाहर लाऊंगी गाँव में जाके जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। आप अपनी एमसीयू की वाइफ को क्यों नहीं लगाते, जो घर में तो गाजर के हलवे बनाती हैं और आपकी हाउस मीटिंग में उनके हस्बैंड पहुंच जाते हैं? आप सशक्तिकरण पे किसको जागरूक करोगे? आप उन एमसीयू को बाहर लाओ जिनको डमी बना के उनके हस्बैंड संभाल रहे हैं, आप उनके ऊपर क्यों नहीं काम करते हो? आप इस तरह की वीडियो बना के शहर को क्या समझते हो? मूर्ख है हम लोग। आप ही पढ़ी लिखी डॉक्टर हो, आप बाहर लिख दो ना उपद्रवियों को, खालिस्तानियों को, बीजेपी को के अलावा और कोई बंदा अंदर नहीं एंट्री करेगा, क्योंकि मैं उन्हीं पेशेंट का इलाज करूंगी जो हमारे कांग्रेस हमारे बीजेपी पार्टी से होंगे। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.